आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हड्डियों का खोखलापन यानी ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, इसकी वजूहात, इलामात और फिज़िकल थेरेपी के थ्रू हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां कमज़ोर और खोखली हो जाती हैं और आसानी से टूट सकती हैं। इसमें ज़्यादातर फ्रैक्चर के चांसेस हमारे हिप, स्पाइन और रिस्ट पे होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क फैक्टर्स में नंबर 1 इज़ द एजिंग यानी आपकी बढ़ती हुई उम्र, जिसके साथ साथ आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, वो मेन होते हैं। इसी के साथ साथ आप ऐसी डाइट ले रहे होते हैं जिसमें विटामिन डी और कैल्शियम नहीं होती, ठीक है, यानी अगर होती भी है तो कम मिकदार में होती है। सो उसकी अल्टीमेटली आपकी बॉडी में कमी आना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी आप ज़्यादातर इनएक्टिव रहते हैं, आपकी लाइफ के अंदर कोई एक्सरसाइजेज ऐड नहीं है। सो वो आप अल्टीमेटली इनएक्टिव रहते हो और वो चीज़ आपकी बोन्स को वीक कर देती है। इसी के साथ आपकी स्मोकिंग एंड अल्कोहल अगर आप इसको यूज़ करते हैं सो वो भी आपकी बॉडी के अंदर इसी तरह के चेंजेस को लेकर आ रही होती है। इसी के साथ आपकी फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली के अंदर ये कंडीशन चलती हुई आ रही है सो माइट बी पॉसिबल कि आपके अंदर और आपके ऑफस्प्रिंग्स में भी ये। ऑस्टियोपोरोसिस के साइन एंड सिम्टम्स में जो पहले नंबर पे चीज़ आती है वो है साइलेंट डिजीज़, यानी कि आपको कोई इलामत नहीं होती और आपको फ्रैक्चर हो जाता है और आप जब उसका एनालिसिस करवाते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी बोन पता नहीं कब से वीक हुई भी थी। इसी तरह से आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें फ्रैक्चर की वजह से कमर दर्द बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। आपकी जो हाइट है वो नहीं बढ़ी होती, ठीक है, और आपका एक स्टूप पोस्चर यानी कि आपकी जो कमर है वो झुक जाती है। इसी तरह आप अगर मामूली सा भी गिरते हो ना तो उस पे जिस पे फ्रैक्चर नहीं बनता उस पे भी आपको फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं ऑस्टियोपोरोसिस के साइन एंड सिम्टम्स के अंदर। फिज़िकल थेरेपी के थ्रू हम ऑस्टियोपोरोसिस को कैसे मैनेज करते हैं, आए मिल के समझते हैं। फिज़िकल थेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइजेज सजेस्ट करता है जिसमें नंबर 1 इज़ द वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज। इसमें आप लोग हल्का फुल्का वज़न उठा के वर्जिश कर रहे होते हैं और इसमें आप चल भी सकते हैं, आप सीढ़ियाँ भी चढ़ते हैं और आप स्लाइड रनिंग भी कर सकते हैं। नंबर 2 इज़ द रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जिसके अंदर आपको बैंड्स और वेट्स के साथ मसल्स और बोन्स की स्ट्रेंथनिंग करवाई जा रही होती है। नंबर 3 इज़ द बैलेंस ट्रेनिंग, जिसमें एक टांग पे खड़े होना, ठीक है, और इसी तरह से पोस्चर और बैलेंस को इम्प्रूव करने वाली एक्सरसाइजेज और ट्रेनिंग्स दी जाती हैं और इनसे फॉल के चांसेस कम हो जाते हैं। नंबर 4 इज़ द पोस्चर एंड फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, जिसमें स्ट्रेचिंग और आपके पोस्चर से रिलेटेड, जिसमें आपकी कमर सीधी रहे, ठीक है, और जो एक नेचुरल कर्व है आपकी स्पाइन का वो मेंटेन रहे, ऐसी एक्सरसाइजेज सजेस्ट की जाती हैं। नंबर 5 इज़ द एजुकेशन। अब एजुकेशन किसके मतलब है, यानी आप गिर सकते हैं, ठीक है, जो रिस्क है आपका गिरने का, ठीक है, उससे बचाव के तरीके बताए जाते हैं। आपको बताया जाता है आप कौन से सुइटेबल जूते लें, ठीक है, आप अपनी आई साइट को चेक करवाएं, आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस करें। इसी के साथ साथ आपको ये बताया जाता है कि आप अपने सेडेंट्री लाइफस्टाइल को एक हेल्दी लाइफस्टाइल में कैसे चेंज कर सकते हैं। आपकी डाइट पे फोकस किया जाता है कि ऐसी डाइट लें जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक ज़्यादा हो। सो ये सारी चीज़ें मिलके अल्टीमेटली आपके ऑस्टियोपोरोसिस से आपको बेहतरी की तरफ लेके जा रही हो।